शौर्य की भूमि मेवाड़, जिसका आदर्श वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीखी राखे करतार। जिस पर मेवाड़ के सपूत वीर हिंदू शिरोमणि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप मातृभूमि पर बलिदान होने तक अडिग रहे। महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा के राणा थे। वर्तमान में यह स्थान राजस्थान राज्य में आता है। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत राजवंश के वंशज थे। उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 ईस्वी को मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय की सबसे बड़ी महारानी जयवंता बाई के गर्भ से हुआ था। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर और साहसी थे। बाल्यावस्था में ही उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता आ गई थी। वह खेल खेल में अपने साथियों का नेतृत्व करने लग जाते थे। कम उम्र में ही उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी एवं घुड़सवारी जैसे रण कौशल सीख लिए थे। राणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में और जंगलों में आदिवासी भीलों के साथ बीता था। भील छोटे बच्चे को कीका कहकर बुलाते थे, तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम भी कीका पड़ गया था। उनकी माता जयवंता बाई उनकी पहली गुरु थी, जिन्होंने राणा को धर्म का पाठ पढ़ाया। उनकी माता ने उन्हें सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो कोई संकोच ना करना। उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ और अपनी प्रजा की रक्षा की। वह एक ऐसे राजपूत योद्धा थे जिनकी वीरता से अकबर भी भय खाता था। वह महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने से कतराता था। महाराणा प्रताप युद्ध कौशल में तो निपुण थे ही, लेकिन वे एक भावुक एवं धर्मपरायण शासक भी थे। महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां, 5 बेटियां और 17 बेटे थे। हालांकि उनकी पसंदीदा पत्नी महारानी अजब्दे पवार नाम की उनकी पहली पत्नी थी। वे 1557 में पहली बार शादी के बंधन में बंधे। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत एकता को मजबूत करने के लिए प्रताप ने 10 और राजकुमारियों से शादी की थी। महाराणा प्रताप एक शक्तिशाली राजपूत योद्धा थे। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट का था। उनका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट एवं लोहे के समान मजबूत था। महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो का था और उनकी तलवार 25 किलो की होती थी। वे 100 किलो का कवच पहनकर कुल मिलाकर 200 किलो से अधिक वजनी हथियार एक साथ लेकर चलते थे। महाराणा प्रताप के पास एक बहुत बड़ी सेना नहीं थी, न ही उनके पास ज़्यादा हथियार, घोड़े एवं हाथी थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने भीलों को इकट्ठा किया और उन्हें रण कौशल सिखाए। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1557 को जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मेवाड़ का सिंहासन खाली हो गया। तब उदय सिंह की सबसे छोटी रानी धीर भाई भटियाणी ने षड्यंत्र कर अपने पुत्र जगमाल को राजा घोषित करवा दिया। यह नियमों के खिलाफ था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था और महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के सबसे बड़े एवं योग्य पुत्र थे और वे सभी के प्रिय भी थे। इसलिए सभी सामंतों और जनता ने जगमाल को राजा बनाने का विरोध किया। इसलिए राजपूत सरदारों ने मार्च 1572 को गोगुंदा की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप का अनौपचारिक रूप से राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन इस सब के बीच जगमाल सिंह इस बात से क्रोधित हो गया और बादशाह अकबर से जा मिला। उसके बाद महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में विधिवत रूप से दोबारा से राजतिलक किया गया। हल्दी घाटी का युद्ध और अकबर से दुश्मनी। 16वीं शताब्दी में पूरा हिंदुस्तान लगभग बादशाह अकबर के कब्जे में था, सिर्फ एक छोटे से राज्य को छोड़कर जिसका नाम था मेवाड़। बादशाह अकबर की आंखों में मेवाड़ किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। वह किसी भी कीमत पर
मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मेवाड़ के सपूत वीर महाराणा प्रताप के इरादे इससे बिल्कुल अलग थे। वह किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 समझौते भी भेजे थे कि वे बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। अकबर ने महाराणा को मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने की पेशकश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस पेशकश को सिरे से ठुकरा दिया। उसके बाद अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना को उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी के इस ऐतिहासिक युद्ध को लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ अफगान सेनापति हाकिम खान सुर और आदिवासी जनजाति भीलों ने दिया। मानसिंह को पता था कि उदयपुर हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम हल्दी घाटी के दर्रे को पार करेंगे। हल्दी घाटी पूरा पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ जंगल था जहां पर भीलों का शासन चलता था। मानसिंह ने जैसे हल्दी घाटी में प्रवेश करने के लिए उस दर्रे को पार करने की कोशिश की तो भीलों ने छापामार पद्धति से उन पर आक्रमण बोल दिया। इससे अकबर की सेना में हड़कंप मच गया। आखिरकार किसी तरह से मुगल सेना हल्दी घाटी तक पहुंच गई। उसके बाद यहाँ पर एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप ने अपने 3000 घुड़सवार सैनिकों और 400 भील धनुर्धर सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारा। उधर अकबर के सेनापति मानसिंह ने 5000 से 10,000 सैनिकों की कमान अपने हाथ में संभाल रखी थी। 3 घंटे तक चले इस भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप ने 1600 सैनिकों का बलिदान किया और अकबर ने 3000 से 7000 सैनिकों को खो दिया। इस युद्ध में महाराणा की सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। हल्दी घाटी का यह युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि इसमें न अकबर जीता और न ही प्रताप हारे थे। अकबर का उद्देश्य राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसलिए कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी रहे। स्वयं महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो गए थे। तब महाराणा का घोड़ा चेतक उनके लिए मसीहा बनकर आया। चेतक भी इस युद्ध में घायल हो गया था, क्योंकि अकबर के सेनापति मानसिंह जिस हाथी पर युद्ध लड़ रहे थे उसकी सूंड में लगी तलवार से उसका पैर कट गया था। चेतक ने घायल अवस्था में महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब वह उन्हें युद्ध से बचाकर दौड़ रहा था, तब उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई आ गई थी। वहां पर चेतक ने असंभव छलांग लगाकर महाराणा को सुरक्षित जगह पहुंचाया, जहां चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली और वो शहीद हो गया। उस समय महाराणा की आंखों में आंसू निकल गए। महाराणा प्रताप ने चेतक की वहीं पर समाधि बनाई और उनके भाई शक्ति सिंह ने उनको अपना घोड़ा देकर आगे के लिए रवाना कर दिया। राजस्थान के बलीचा नामक स्थान पर चेतक की समाधि आज भी मौजूद है। महाराणा प्रताप का जंगल में प्रवासन और मुगलों पर छापामार युद्ध। इस युद्ध से महाराणा प्रताप को भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने जंगल में जीवन यापन किया। वे जमीन पर सोते थे और कंदमूल और घास की रोटियां उनका खाना होता था, परंतु उन्हें झुकना स्वीकार नहीं था। इसलिए वे कभी भी अकबर के सामने नहीं झुके। जंगलों में रहते हुए उन्होंने अपनी सेना को फिर से सुदृढ़ किया। उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति से लड़ाई लड़ी और मुगलों से धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को फिर से वापस छीन लिया। इस समय महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता की जरूरत थी। रणकपुर नामक स्थान पर राणा प्रताप की भेंट मेवाड़ के सेठ भामा शाह से हुई। सेठ भामा शाह ने अपना अथाह धन देकर राणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। इसी कारण भामा शाह को इतिहास में मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर के रूप में जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर
और महाराणा की टक्कर का अंत नहीं, शुरुआत हुई थी। इसके बाद अकबर ने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग किया। अकबर महाराणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था। अक्टूबर सन 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा ने मुगलों की छावनियों पर आक्रमण किया। दिवेर नामक स्थान पर महाराणा ने मुगल सेना को परास्त कर दिया। महाराणा प्रताप की छवि एक पराक्रमी योद्धा के रूप में उभरी। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई। बादशाह अकबर अभी भी परेशान था। इस बार उसने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की। यह अकबर का राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम प्रयास था, जो फिर से विफल रहा। आमेर का युवराज जगन्नाथ भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकामयाब रहा। महाराणा प्रताप की वीरगति और अकबर की मौन प्रतिक्रिया। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने सामने झुकाने के लिए जीवन भर कई प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के सामने कभी भी नहीं झुके। एक बार महाराणा प्रताप जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। उस समय शिकार करते समय एक हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गए। उनका घाव अंदर ही अंदर काफी बढ़ गया था। इसके बाद महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया और 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंची, तब अकबर कुछ समय के लिए मौन हो गए और कुछ समय बाद आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, मैंने आज तक कई सारे युद्ध लड़े, बहुत से राजाओं से मेरा सामना हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप जैसा साहसी निडर राजा मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने कभी भी अपने राज्य के लिए मेरे सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने महाराणा प्रताप को स्वयं से कई गुना ज्यादा सर्वोच्च राजा माना, जो अपनी प्रजा के हित के लिए कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।